सरकारी मेडिकल कॉलेज में नीट के जरिए होने वाली भर्तियों में 27% ओबीसी आरक्षण मिलने पर लगातार नेताओं की चौतरफा प्रतिक्रिया आ रही हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी कहा है कि ये देरी से उठाया गया कदम है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज ऑल इंडिया की अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट सीटों में ओबीसी कोटे की घोषणा काफ़ी देर से की गई है। केंद्र सरकार अगर ये फैसला पहले ही ले लेती तो अब तक काफ़ी लाभ हो सकता था, लेकिन लोगों को ये चुनावी राजनीतिक स्वार्थ हेतु लिया गया फैसला लगता है। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव भी 2022 में है और बहन जी ने बड़ा आरोप लगाया है केंद्र सरकार के ऊपर। वो कहती हैं कि वैसे तो बीएसपी बहुत पहले से सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी और ओबीसी कोटा के बैकलॉग पदों को भरने की मांग लगातार करती रही है, लेकिन केंद्र और यूपी सहित अन्य राज्यों की सरकारें इन वर्गों के वास्तविक हित और कल्याण के प्रति लगातार उदासीन बनी हुई हैं। ये अति दुखद है। तो बहन जी ने बैकलॉग की बात की है। उन्होंने कहा है कि बसपा इस मांग को लगातार उठाती रही है और केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया है कि ये बहुत देर से लिया गया फैसला है, बहुत नुकसान हो गया अब तक ओबीसी वर्ग का। और चंद्रशेखर आज़ाद ने भी कहा है कि संघर्ष की जीत हुई है। अंततः केंद्र सरकार ने नीट के ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी आरक्षण को बहाल कर दिया है। ये बहुजन समाज के अथक संघर्ष की जीत है। खैर, संघर्ष रुकना नहीं चाहिए। अब सरकार जाति जनगणना का आदेश भी जारी करे। जय पेरियार, जय भीम और चौतरफा इस पर प्रतिक्रिया आई हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि मेडिकल एजुकेशन के ऑल इंडिया कोटा में 27% ओबीसी और 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लागू करने का फैसला ऐतिहासिक है। हमारी पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान जी ने केंद्रीय कल्याण मंत्री रहते हुए मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करके नौकरियों में 27% ओबीसी कोटा दिया था। सामाजिक न्याय की लड़ाई जारी है। राहुल गांधी ने भी इसको उठाया था ट्वीट करके काफ़ी पहले, और उन्होंने कहा कि अफर्मेटिव एक्शन इज वाइटल फॉर सोशल जस्टिस। आई स्ट्रांगली सपोर्ट द कांग्रेस प्रेसिडेंट्स डिमांड टू एक्सटेंड द रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज इन ऑल इंडिया कोटा ऑफ मेडिकल एंड डेंटल सीट्स इन स्टेट्स एंड गवर्नमेंट मेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। सोनिया गांधी ने एक पत्र लिखा था। उस पत्र का हवाला देते हुए, रेफरेंस देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ये बहुत ही ज़रूरी मांग है। और इसके अलावा एम के स्टालिन, दक्षिण से जो मजबूत आवाज़ उठ के आई, जगन मोहन रेड्डी और एम के स्टालिन ने भी इसको लगातार उठाया, पुरजोर मांग की। उनकी ट्वीट कहती है कि पहले की ट्वीट है, उन्होंने कहा था कि आई कंडेम दिस सोशल इनजस्टिस। द यूनियन गवर्नमेंट हैज डिप्राइव्ड ओबीसी स्टूडेंट्स ऑफ देयर राइटफुल कोटा फॉर नीट इन UG and PG courses. They have lost 11,000 seats in 3 years. I urge PMO India to safeguard the reservation policy in letter and spirit. तो दक्षिण से एक मुखर आवाज़ एम के स्टालिन के रूप में उठी और उन्होंने पुरजोर तरीके से इस मांग को उठाया। ये वो तस्वीर है जो आपको दिखाती है किस तरह से साल दर साल ओबीसी को नुकसान होता गया और जो कोटा ना होने की वजह से, उनका आरक्षण ना होने की वजह से इस मेडिकल और डेंटल की परीक्षाओं में एक भी छात्र जो है वो इस कैटेगरी के अंतर्गत नहीं चुनकर आ पाया और बड़ा नुकसान हुआ ओबीसी वर्ग को। तो हज़ारों बच्चे डॉक्टर बनने से वंचित रह गए। कितने परिवार जो हैं वो एक तरह से और प्रोग्रेसिव और मजबूत हो सकते थे इसके ज़रिए। प्रोफेसर दिलीप मंडल ने भी इस लड़ाई को लगातार उठाया है, ट्विटर पे लगातार इस मुद्दे को लिखते रहे हैं। उन्होंने बहुत से विषयों में बहुत से आयाम इस मुद्दे के तलाशे हैं। वो भी हालिया ट्वीट में कहते हैं कि बहन मायावती जी का भी आभार, उन्होंने इस फैसले में देरी वाली बात उठाई। केंद्र सरकार ने 4 साल मामले को लटकाए रखा, जिससे 11,027 ओबीसी डॉक्टर नहीं बन पाए। देरी से किया गया फैसला है। ये फैसला 2017 में होना चाहिए था। तो ये सब प्रतिक्रिया लगातार नेताओं के निकल के आई हैं और केंद्र सरकार ने भी एक तरह से इस पूरी मुहिम के सामने झुक गई। भीम आर्मी ने भी दिल्ली में चाणक्यपुरी में, दिल्ली में भीकाजी कामा पर ओबीसी आयोग पर धरना दिया था। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में भी भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के द्वारा धरने हुए थे इस मुद्दे को लेकर। उत्तर प्रदेश के चुनाव भी हैं और पिछड़े वर्ग पे बीजेपी की नज़र है। क्या ये राजनीतिक कदम है भाजपा का या फिर वाकई में वो पिछड़े वर्ग की हितैषी है? आप कमेंट करके बताइए। आप देख रहे थे DN हिंदी।